Good morning, student. How are you all? Hope you all are fine. Today we will complete the story of reader book lesson number 6. Well, of course, the turtle's hands were dirty. He had been crawling on them all day. अच्छा, टर्टल के जो हैंड थे गंदे थे क्योंकि वे सारा दिन ही चलता रहा. So he trekked down to creek. Creek means small river behind Anansi's house to wash. तो इसीलिए वह पैदल चलता हुआ नदी के पास गया जो कि अनांसी के घर के पीछे है हैंड वॉश करने के लिए. टर्टल क्लीन्ड हिज फिट एज वेल. टर्टल ने अपने हाथ धोए और ही वॉकड ऑल द डे बैक अप टू द हाउस एट अनांसी हैड ऑलरेडी बिगन टू ईट. वो सारा रास्ता वापस घर की ओर चला. अनांसी ने पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया था. आई डिडंट वॉन्ट देम these tasty jam to get cold, so I had to begin, said अनांसी. अनांसी ने बोला, मैं नहीं चाहती थी कि ये खाना ठंडा हो, टेस्टी जैम ठंडे हो जाएं, इसीलिए मैंने खाना शुरू कर दिया. प्लीज डू ज्वाइन मी नाउ टर्टल. टर्टल अब मुझे ज्वाइन करो. टर्टल सैट डाउन अगेन एंड रीच फॉर अ जैम, बट अगेन अनांसी जिल्ड एट हिम. जिल्ड मीन्स चिल्लाना. जब टर्टल दोबारा बैठा और वह जैम के तक पहुंचा तो अनांसी ने दोबारा चिल्लाना शुरू किया उस पर. टर्टल, डिड यू नॉट हेयर मी बिफोर. टर्टल, क्या तुमने मुझे पहले नहीं सुना. हाउ कैन यू बी सो रूड. आप इतने रूड कैसे हो सकते हो. स्कॉल्डेड अनांसी. अनांसी ने डांट लगाई. Don't I tell you, it's not polite to come to my table with dirty hands. So, did not I ask you to wash them? Please do that. मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेबल पर बैठने से पहले अपने गंदे हाथ धोने हैं. क्या मैंने आपसे हाथ के बारे में नहीं पूछा. प्लीज डू दैट. प्लीज इसे करो. He looked down and saw that his clean hands had turned dirty once again since he had to crawl on them to get back to the house. उसने नीचे देखा, उसके हाथ गंदे थे. उसने दोबारा एक बार फिर अपने गंदे हाथ को धोने के लिए वापस घर से गया. So he walked down to the river, walk on the grass so his hands would stay clean. तो इस तरह वो जब वापस आया तो उसने बड़े ध्यान से अपने हाथ रखे कि उसके हाथ साफ रहें. उसने अपने वह घास पर चलता रहा. बट बाय द टाइम ही सैट डाउन एट द टेबल अनांसी हैड फिनिश्ड अप द लास्ट बाइट ऑफ द टेस्टी जैम्स एंड नॉट सो मच एज द मॉर्सेल वॉज लेफ्ट. मॉर्सेल मीन्स छोटा, पीस भी, छोटा भी, थोड़ा सा भी खाना. तो जब वह दोबारा टेबल पे बैठा उसने देखा कि अनांसी अपनी लास्ट बाइट ले रही थी और उसने एक भी बाइट नहीं छोड़ी थी. टर्टल लुक्ड एट अनांसी फॉर अ मोमेंट. टर्टल ने 1 मिनट के लिए उसकी तरफ देखा एंड देन सेड, तब कहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मील विद मी. अपना खाना मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू. इफ़ यू एवर फाइंड योर सेल्फ नियर माई हाउस प्लीज लेट मी रिटर्न द फेवर. कभी भी तुम मेरे घर के पास आओ तो प्लीज़ मुझे भी अपनी सेवा का मौका देना. लेट मी रिटर्न द फेवर. एंड देन ही स्लोली वॉकड आउट द डोर एंड कंटिन्यू ऑन हिज वे. तब उसने धीरे धीरे दरवाजे से बाहर गया और अपने रास्ते चलता रहा. ऑन द नेक्स्ट पेज, द डेज वेंट बाय. दिन गुजरते गए. अनांसी थॉट मोर एंड मोर ऑफ द मील दैट टर्टल हैड ऑफर्ड. अनांसी सोचती रही कि उस मील के बारे में, उस खाने के बारे में जो कि टर्टल ने ऑफर किया था. ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ फ्री डिनर एंड फाइनली सेट ऑफ वन डे टू फाइंड टर्टल्स हाउस. उसको फ्री में खाना था, डिनर खाना था, इसीलिए एक दिन उसने टर्टल का घर ढूंढ लिया. ही फाउंड टर्टल सनिंग हिमसेल्फ ऑन अ रिवर बैंक जस्ट अराउंड डिनर टाइम. उसने फाइंड किया, उसने देखा कि टर्टल अपने डिनर के टाइम के दौरान नदी के किनारे बैठा धूप ले रहा था. टर्टल लुक्ड अप एंड saw him and said, hello Anansi, have you come to share an evening meal with me. टर्टल ने ऊपर देखा और देखे हुए बोला, हेलो अनांसी, क्या तुम मेरे साथ खाना शेयर करोगे शाम का.
ओ येस येस सेड अनांसी ग्रीडीली। अनांसी ने लालची होकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। एज टर्टल वेंट टू हिज underwater house to set up the dinner table for the two of them, अनांसी stood waiting। जैसे ही टर्टल नीचे अंडर वाटर गया, पानी के नीचे डिनर टेबल सेट करने के लिए गया, तो अनांसी बाहर वेट कर रही थी। ही वॉज ग्रोइंग हंग्री एंड हंग्री बाय द मिनट। एक एक मिनट वो और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। सो टर्टल केम बैक टू द बैंक एंड सेड द फूड इज़ रेडी, प्लीज ज्वाइन मी अनांसी। जब टर्टल वापस बैंक मतलब किनारे पे आया तो उसने बोला कि खाना रेडी है, प्लीज़ अनांसी मुझे ज्वाइन करो। एंड देन ही डाइव्ड अंडर वाटर एंड बिगन टू स्लो ईट हिज मील। तभी उसने पानी में डुबकी लगाई और उन्होंने खाने के पास धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया। अनांसी जंप्ड इनटू द वाटर। अनांसी ने पानी में जंप किया बट कुड नॉट गेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, लेकिन वो रिवर के बॉटम तक नहीं जा सकी। ही ट्राई टू स्विम डाउन। उसने दोबारा कोशिश की नीचे तैरने की, बट ही वॉज सो लाइट ही केप्ट पॉपिंग अप टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। लेकिन क्योंकि उसका वेट कम था इसीलिए उसे पॉपिंग बैक मीन्स पटकना, उसे सरफेस लाइक अ कॉक की तरह उसको ऊपर सरफेस पे पटक दिया। ही ट्राइड डाइव। उसने दोबारा डाइव कूदने की कोशिश की। ही ट्राइड बेली फ्लॉप्स। बेली फ्लॉप मीन्स बुरी डाइव करना। उसने बुरी डाइव करनी शुरू की। ही ट्राइड अ रनिंग जंप एंड बट नथिंग वुड हेल्प हिम गेट डाउन टू द रिवर बॉटम। उसने जंप लगाने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसको रिवर के बॉटम तक नहीं ले जा पाया। In the last, Anansi was about to give up a free meal and was not about to give up the free meal and was running around wonderful what he could do। अनांसी अपना खाना फ्री का खाना नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने जो हो सका भागने की कोशिश की और काफ़ी कोशिश की। फाइनली ही हैड एन आइडिया। अंत में उसको एक आइडिया आया। ही स्टार्ट ग्रैबलिंग स्टोन। उसने जो स्टोन्स है उसको इकट्ठा करके रखना शुरू किया। रॉक्स एंड स्टफ्ड देम इनटू हिज जैकेट। अपनी जैकेट में जो स्टफ्स है उसको भर लिया। नाउ व्हेन ही जंप इनटू द वाटर ही सैंक right down to the bottom and was able to take his place at table। जैसे ही उसने पानी में जंप किया तो वो टेबल के प्लेस पे अपने खाने की जगह पर आ गई। द टेबल वॉज सो ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ डिलीशियस फूड। का टेबल बहुत ही सुंदर था और डिलीशियस खाने से भरा था। अनांसी कुड हार्डली बिलीव हाउ मेनी टेस्टी फूड वर बिफोर हिम, कुड नॉट वेट टू स्टार्ट हिज मील। अनासी ने बड़ी मुश्किल से, उसको यकीन था कि कितना टेस्टी खाना उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और वह इसलिए ज़्यादा जो है कुड नॉट वेट टू स्टार्ट हिज मील, वो उसको मील को स्टार्ट करने के लिए वेट नहीं करना चाहती थी। बट जस्ट एज ही रीच एट द फर्स्ट मोर्सल टर्टल स्पोक, इन माई कंट्री वी डोंट wear our jacket to the table। जैसे ही उसने फर्स्ट मोर्सल स्टार्ट किया, पहली बाइट ली, तो टर्टल बोला, मेरी कंट्री में जैकेट को उतार कर ही टेबल पर बैठते हैं। अनासी नोटिस दैट टर्टल हैड रिमूव्ड हिज own जैकेट बिफोर सिटिंग डाउन। अनासी ने देखा था कि जो टर्टल है उसने बैठने से पहले अपनी जैकेट रिमूव कर दी थी। बट एज सुन एज अनासी's जैकेट वाज ऑफ टू हिज शोल्डर ही बेंट ज़ूमिंग बैक अप टू द सरफेस। जैसे ही अनांसी ने अपनी जैकेट उतारी, अपने शोल्डर से उतारी, ही बेंट जूम बैक अप टू द सरफेस एंड पॉप्ड आउट ऑफ द बैंक रिवर ऑन टू द रिवर बैंक। वह दोबारा, उसका वेट लाइट हो गया और वह दोबारा रिवर जो कि नदी के किनारे पहुंच गई। ही स्टक हिज हेड डाउन इनटू द वाटर। उसका सिर पानी के नीचे स्टक हो गया। एंड सा टर्टल स्लोली इंजॉइंग दैट वंडरफुल बैंक्वेट। बैंक्वेट मीन्स बहुत ही बढ़िया खाना। उसने देखा कि टर्टल बड़े आराम से अपना वंडरफुल खाना इंजॉय कर रहा था। सो स्टूडेंट, इज इट नाउ क्लियर अबाउट द स्टोरी? Read this lesson please.